नमस्कार दोस्तों, मैं अंशु गुप्ता आपका अपना चैनल स्टडी बी एजुकेशन क्लास में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आज मैं एक नई वीडियो लेके आई हूँ जिससे मैं आपको आज बताऊँगी शिक्षण विधायक व प्रतिपादन, यानी कि मनोविज्ञान की शिक्षण विधियाँ और उनके प्रतिपादक। तो आइए पढ़ते हैं कि मनोविज्ञान की शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी हैं और उनके प्रतिपादक कौन हैं। जैसा कि आप लोग चार्ट देख रहे होंगे सामने स्क्रीन पर, मैंने एक चार्ट बनाया है जिसमें एक तरफ लिखा है शिक्षण विधियाँ और एक तरफ उसके प्रतिपादक। छात्रों देखिए, ये चार्ट मैंने इसलिए बनाया है ताकि आप भी अपनी नोटबुक में ऐसे ही चार्ट बनाएं और याद करें। इससे क्या होता है कि आपको अच्छे से लर्न हो जाता है और विधिवत तरीके से आपको याद भी रहता है वन बाई वन कि वन में से, जैसे कि पहला है हमारा किंडरगार्टन। राइटर का नाम क्या है? वो शिक्षण विधि या कौन सी है? किंडरगार्टन। तो उसका राइटर कौन है? फ्रॉबेल। तो जैसे कि भी छात्र, अगर हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कि इसके राइटर कौन थे या हम शिक्षण विधि का नाम भूल गए, तो हम नंबरिंग से याद कर सकते हैं। नंबरिंग से हमें याद रहता है, मेरे माइंड में पूरा मेकअप हो जाता है, माइंड मेकअप होकर हो जाता है कि इसके प्रतिपादक फ्रॉबेल होंगे, यानी 1 नंबर पर ये, 2nd नंबर पे ये, 3rd नंबर पे, यानी इस तरह से भी हम ट्रिक के अकॉर्डिंग इस चीज़ को याद करके रख सकते हैं। तो इसीलिए मैंने ये आपको ऐसे ही चार्ट बनाया है। तो आपसे आशा करूँगी कि आप सब लोग भी ऐसे ही एक शिक्षण विधि का अपने नोटबुक पर चार्ट बनाएं और भूलने की जो आदत है उसको मिटाएं। तो आइए पढ़ते हैं। पहला है शिक्षण विधि का नाम किंडरगार्टन। तो किंडरगार्टन विधि के जन्मदाता कौन है? फ्रॉबेल। नंबर 2 है मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी विधि के जन्मदाता कौन है? डॉक्टर मारिया। अगली है खेल विधि। खेल विधि के राइटर कौन है? हेनरी कोल्डवेल कुक। फिर है पर्ण विधि। इसके राइटर कौन है? डॉक्टर हेलन पार्क। अगला है पर्टियन विधि। ये बहुत वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है बच्चों। पर्टियन विधि के जन्मदाता कौन है? पुलिंग। अगला है खोज विधि। देखिए, ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम वो आपको बताते जाएंगे। तो इसको खोज विधि भी कहते हैं, हस्तरेखा विधि भी कहते हैं और प्रवर्तन विधि भी कहते हैं। तो इसके राइटर कौन है? आर्म स्ट्रांग। कौन है? आर्म। इसका ट्रिक आप याद कर सकते हैं। आर्म मीन्स क्या होती है? भुजा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर्म को, भुजा को क्या बोलते हैं? आर्म। तो आप ये याद कर सकते हैं कि शोल्डर यानी आर्म से ही हमारी क्या है? रिसर्च विधि यानी खोज विधि। कभी कभी देखिए खोज विधि भी दे देते हैं, कभी हस्तरेखा विधि भी दे देंगे। हस्त मतलब भी हाथ होता है, ठीक है। तो और कभी प्रवर्तक विधि भी देंगे, लेकिन एक ही सेम राइटर होंगे, कंफ्यूजन नहीं होना है। राइटर आर्म स्ट्रांग ही होंगे। अगला है प्रश्न पद्धति। प्रश्न पद्धति किसने बनाई, या इसको हम कह सकते हैं, हाँ, प्रश्न पद्धति के जन्मदाता हैं सुकृत। एक आएगा भी, आप नीचे पढ़ेंगे प्रश्नोत्तर विधि, उसके राइटर है सुकरात और प्रश्न पद्धति के हैं सुकृत। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है क्योंकि नाम थोड़ा डिफरेंस है, इसकी वजह। अगला है प्रोजेक्ट विधि। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता कौन है? विलियम हेनरी किलपैट्रिक। अगला है वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि के जन्मदाता कौन है? गुडवर स्केटस। अगला है समस्या समाधान विधि। इसके भी राइटर कौन है? सुकृत। यही तो यस छात्रों,
इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे कि प्रश्न पद्धति और सुकृत विधि एक ही है। अगला है सूक्ष्म शिक्षण विधि। सूक्ष्म शिक्षण विधि के जन्मदाता कौन है? रॉबर्ट। अगला है मूल्यांकन विधि। मूल्यांकन विधि के कौन है राइटर? J.M. राइस। अगला है समस्या समाधान विधि, इसको भी सुकृत ने बनाया है। फिर है इकाई उपगम, इसका है H.C. मॉरिसन। फिर है वेनेटिका विधि, ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है छात्रों, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट जो है वो आपको याद रखना है। विनेटिका विधि के जन्मदाता कौन है? कार्ल ट्रन या वाशवन। फिर है ड्रेकली शिक्षण विधि, इसको किसने बनाया? द्रकाली ने, द्रकाली। फिर है वेल विधि, वेल विधि के हैं लुइस वेल। फिर है प्रक्रिया विधि, इसको कम वैश्विक शिक्षा पद्धति, ये तो सबको पता है, ये भी वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। वैश्विक शिक्षा विधि के जन्मदाता कौन है? महात्मा गांधी। फिर है समाज मिति विधि, इसको किसने बनाया? मोरेनो ने बनाया, एल मोरेनो। क्या नाम है बच्चों? इनका नाम है एल मोरेनो, ठीक है। अगला है आगमन विधि, ये भी वेरी वेरी, ये आगमन और निगमन दोनों को बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसके जन्मदाता याद कर लेना कौन है। आगमन विधि को किसने बनाया? अरस्तु ने। निरोध विधि को किसने बनाया? प्लेटो ने। हार्वर्ड विधि को किसने बनाया? हार्वर्ड ने, इनका राइटर हार्वर्ड ही। प्रश्नावली विधि को किसने बनाया? बुद्धदाता ने। और इंटरवेशन विधि को किसने बनाया? प्लेटो ने। तो प्लेटो ने कौन कौन सी बनाई है? आपकी निरोध विधि बनाई है और इंटरवेशन विधि। अगला है रेखीय अभिसिंचन अनुसंधान अनुदेशन विधि या वाह अनुदेशन विधि, इसको रेखीय अनुसंधान विधि भी कहते हैं और बाहरी अनुदेशन विधि कहते हैं। ये किसने बनाया? V.F. स्किनर। कौन है? V.F. स्किनर ने बनाया, ठीक है। अगला है शाखीय अभिसरण निर्देशन विधि या आंतरिक अनुदेशन विधि, कौन राइटर है? नॉर्मन ए क्राउन। अगला है आवृक अभिज्ञान निर्देशन विधि, इसके जन्मदाता कौन है? थॉमसन एफ गिलबर्ट। अब आते हैं मनोविज्ञान की विधियाँ, सिद्धांत और उनके प्रतिपादक, यानी कि स्टूडेंट अभी एक सब पढ़ रहे थे, अब वो मनोविज्ञान की विधियाँ सिद्धांत अलग अलग करके पढ़ेंगे। जैसे कि मनोविज्ञान के विभिन्न सिद्धांतों, प्रतिपाद, संप्रदाय और उनके जनक इस प्रकार हैं। नंबर 1 कौन है? गोलार्थवाद। गोलार्थवाद कब बना था? 1912 में। किसने बनाया था? कोहलर, कॉफका, बर्दीमार और लेविन ने। फिर बनाई संरचनावाद विधि, जो कब हुई? 1879 में। किसने बनाया? विलियम वुड ने। ये पिछली वीडियो में भी आप देख सकते हैं, ये बताया जा चुके हैं। फिर आया व्यवहारवाद विधि, इसमें कब बनाया गया? 1912 में। किसने बनाया? J.B. वाटसन ने। फिर आया मनोविश्लेषणात्मकवाद विधि, जिसको 1900 में किसने बनाया? सिगमंड फ्राइड ने बनाया। फिर आया विकासात्मक या संख्यात्मक विधि, जिसको बनाया जीन पियाजे ने। तो ये कौन सी थी? मनोविज्ञान की विधियाँ। अब आते हैं कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने बनाया और कब बनाया? तो आइए जानते हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? अल्बर्ट बंडूरा। कौन है? अल्बर्ट बंडूरा। और इसको किस सन में बनाया? 1986 में अल्बर्ट बंडूरा ने बनाया। अल्बर्ट बंडूरा ने के कौन कौन? नंबर 1 इन्होंने बताया संबंध, जिसमें 1913 में थियोनाडाइक ने बनाया। नंबर 2 अनुकूलित हृदय सिद्धांत 1904 में किसने बनाया? पावलोव ने। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है बहुत।
फिर क्रिया प्रसंग अनुसंध सिद्धांत बनाया कब? 1938 में। ये किसने बनाया? स्किनर ने। ठीक है। फिर आया प्रबलन, जिसको हम बोलते हैं पुनर्वलन सिद्धांत, 1915 में। किसने बनाया? हल ने। फिर आया आयाम सुजात सिद्धांत, 1912 में। किसने बनाया? कोहलरवार ने। अगला है व्यक्तिगत मापन की प्रमुख लक्ष्य की विधियाँ। अभी क्या था? सामाजिक सिद्धांत, यानी मनोविज्ञान में सामाजिक सिद्धांत की विधियाँ किसने बताई? अब व्यक्तिगत मापन की प्रमुख विधियाँ हैं जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पर्सनालिटी। तो उसको किसने बनाया? उनका है नंबर 1 आता है प्रासंगिक अंतर बोर्ड परीक्षण, जिसको हम बोलते हैं TAT। फिर आता है वाल अंत विरोध परीक्षण, जिसको कैट ने बनाया। फिर आता है नंबर 3 स्याही धब्बे परीक्षण, जिसको हम बोलते हैं IVT। फिर आता है वाक् पूर्ति परीक्षण, जिसको हम बोलते हैं SCT। व्यक्तिगत मापन की प्रमुख अप्रपेक्षी विधि इस प्रकार है। नंबर 1 अनुसूची विधि, नंबर 2 प्रश्नावली विधि, नंबर 3 साक्षात्कार विधि, नंबर 4 आत्मकथा विधि, नंबर 5 व्यक्तिगत इतिहास विधि, नंबर 6 नियंत्रण विधि, नंबर 7 सामाजिक नीति नीति विधि, नंबर 8 स्वप्न का विश्लेषण विधि, नंबर 9 मानदंड मूल्यांकन विधि और नंबर 10 स्वतंत्र साहित्य परीक्षण, जिसको हम क्या बोलते हैं? FWUAT। अगला है बुद्धि परीक्षण, यानी बुद्धि परीक्षण में कौन कौन से प्रतिपादक हुए तो और कितने तरह की बुद्धि होती है। तो नंबर 1 होता है एक खंड सिद्धांत, बुद्धि का एक खंड सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं निरंकुशवादी सिद्धांत। 1911 में किसने बनाया? विनय टर्मन व चरण ने। फिर आता है नंबर 2 द्विखंड सिद्धांत। द्विखंड सिद्धांत किसने बनाया? स्पीयरमैन ने। नंबर 3 तीन खंड सिद्धांत, ये भी स्पीयरमैन ने बनाया। फिर आया बहुखंड सिद्धांत, जिसको हम बनाया थार्नडाइक ने। गलत लिख गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? थार्नडाइक। किसने बनाया? थार्नडाइक ने। ठीक है। अगला है समूह कारक सिद्धांत, जिसको बनाया थर्स्टन व कैली ने। अब आता है IQ लेवल चेक करने का सूत्र किसने दिया? तो आइए जानते हैं IQ लेवल यानी बुद्धि लब्धि मान परीक्षण सूत्र कौन सा है? ये भी बहुत पूछते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो IQ यानी बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु यानी मेंटल एज, उसके बाद वास्तविक आयु यानी कि N/100। ये हमारा बुद्धि लब्धि सूत्र है, बुद्धि लब्धि परीक्षण का सूत्र है, जिसको किसने बनाया? विलियम स्टर्न ने सन 1912 में बनाया। मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम हेलेन